कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर जोरदार हमला बोला है। ये हमला पहले से भी बड़ा लग रहा है। राहुल गांधी ने वोटरों के नाम कटने और जोड़ने को लेकर बड़ा दावा किया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने सबूत के तौर पर मंच पर लोगों को बुलाया भी था जिनके नाम काटे गए हैं, या ये कह लें कि जिन लोगों ने दावा किया है कि उनके नाम काट दिए गए हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने वोटरों के नाम कटने और जोड़ने को लेकर दावा किया है। राहुल गांधी ने वोटरों के नाम जोड़ने और हटाने के लिए बड़े पैमाने पर कॉल सेंटर, फर्जी मोबाइल नंबर और ओटीपी के बारे में चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 बार चिट्ठी लिखी। चुनाव आयोग से डेस्टिनेशन, आईपी एड्रेस, ओटीपी, ट्रेल और पोर्ट के बारे में भी जानकारी मांगी गई, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जवाब नहीं दिया। यहां तक कि कर्नाटक चुनाव आयोग ने भी केंद्रीय चुनाव आयोग को इस बारे में पत्र लिखा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि वो अगले 2 महीनों तक इसी तरह बम फोड़ते रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हाइड्रोजन बम कहते कहते अचानक डिलीट बम पर क्यों आ गए राहुल गांधी। क्या पर्दे के पीछे की असली कहानी कुछ और है? क्या राहुल गांधी वोट चोरी वाले मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं? क्या बिहार और बंगाल चुनाव तक ये मुद्दा जिंदा रखेंगे, या फिर ये मुद्दा और बड़ा होकर भारतीय राजनीति में तूफान लाएगा? राहुल गांधी ने कहा कि अभी हाइड्रोजन बम तैयार हो रहा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधे तौर पर सवाल उठाए, जिससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपनाएगी। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि अभी तो सिर्फ शुरुआती बम फूटे हैं, लेकिन आने वाले समय में एक हाइड्रोजन बम भी फटेगा जो चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के सारे राज खोल देगा। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चीफ ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है और उन्हें जनता को स्पष्टीकरण देना चाहिए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि जब तक ईवीएम में 100% पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक जनता का विश्वास नहीं लौटेगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चुनावी नतीजे सिर्फ जनता के वोटों से नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में हुई धांधली से भी तय हुए हैं। राहुल गांधी ने आगे चुनाव आयोग से इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की और इसके साथ ही कहा कि अगर जांच नहीं हुई तो इसका सीधा असर लोकतंत्र पर पड़ेगा। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि हमारी शिकायतों के बावजूद चुनाव आयोग खामोश है, जो दर्शाता है कि वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सरकार का प्रभाव है और ये निष्पक्ष चुनावों के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि पूरे देश का लोकतंत्र का मुद्दा है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने मीडिया से भी इस मुद्दे को उठाने की अपील की और कहा कि अगर मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो आने वाले समय में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर देश भर में आंदोलन करेगी और जनता को जागरूक करने का काम भी करेगी। बता दें कि राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ एक बयान के तौर पर नहीं देखा जा सकता। राहुल गांधी की पीसी के तुरंत बाद ही बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। इन नेताओं ने राहुल गांधी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी ने जिस सुनियोजित तरीके से चुनाव आयोग को घेरा है, उस पर चुनाव आयोग भी जल्द जवाब दे तो हैरानी नहीं होगी।